नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिलाषा बहारानी है। मैं न्यू रेटिना आई केयर इंस्टीट्यूट हैदराबाद में यूवीआइटिस स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको यूवीआइटिस के बारे में बताऊँगी। ठीक है, ये हमारी आँख है। पहले हम कुछ बातें अपनी आँख के बारे में जान लेते हैं। हमारी आँख एक ऑप्टिकल सिस्टम है जो कि एक कैमरे की तरह काम करती है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमें साफ साफ दिखाई दे, इसके लिए उसकी छवि आँख के रेटिना यानी कि आँख की जो नस है या जिसे हम आँख का पर्दा बोलते हैं उसके ऊपर पड़नी चाहिए। इसके लिए जो आँख की अनोखी बनावट है उससे ये संभव हो पाता है कि जो भी रोशनी आँख के अंदर जाती है वो सीधे रेटिना पर गिरती है। ये मैं बताती हूँ कैसे होता है। ये जो आँख का आगे का पोर्शन है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं या आँख का हीरा बोलते हैं। ये एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। फिर आँख की ये काली पुतली होती है जो कि कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करती है। वो मैं बताती हूँ कैसे। ये बाहर की रोशनी के हिसाब से, जैसे आँख सराउंडिंग में कितनी लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से इसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है आँख की पुतली का, और फिर आँख के अंदर कितनी रोशनी जा सकती है ये उसको नियंत्रित करता है। इसके बाद आँख का लेंस आता है। ये लेंस भी नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी वजह से रोशनी जो है रेटिना पे सीधे गिरती है। इस आँख की क्लैरिटी की बहुत इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि आँख में यहाँ तक कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। इस मामले में आँख जो है बाकी की बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी स्पेशल होती है। और इसकी एक और वजह ये भी है कि आँख में क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया या कीटाणुओं के अगेंस्ट एक इम्यून रिएक्शन पैदा करते हैं, वो वाइट सेल्स जो है आँख के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में नहीं घुस सकते हैं। इसको आँख का इम्यून प्रिविलेज बोलते हैं। इसके बारे में आगे मैं और बताऊंगी। अभी हम फिर ये समझ लेते हैं कि यूवीआइटिस कैसे होता है और क्यों होता है। ये आँख का बाहरी हिस्सा है जिसे हम स्क्लीरा बोलते हैं। ये सफ़ेद रंग का होता है। ये येलो कलर जो है ये रेटिना है, जैसे कि मैंने बताया आँख का पर्दा है। इन दोनों के बीच में ये ब्लड वेसल्स की जाली होती है जिसे हम यूविया बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पीछे तक होती है। जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी ऐसा प्रोटीन घुस जाता है जिसे हमारी बॉडी एक फॉरेन मटेरियल समझती है, तो बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे खून में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिएक्शन पैदा करते हैं। अगर ये रिएक्टिव वाइट ब्लड सेल्स आँख के इम्यून प्रिविलेज मैकेनिज़म्स को तोड़ते हुए इस यूविया के थ्रू आँख के अंदर घुस जाएं, तो आँख के अंदर एक काफ़ी सिवियर इम्यून रिएक्शन होता है जिसको हम यूवीआइटिस बोलते हैं। तो यूवीआइटिस का मतलब होता है कि ये जो यूविया की जो लेयर होती है ना, ब्लड वेसल्स की जाली, जब इसके थ्रू आँख के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए तब हम इसको यूवीआइटिस बोलते हैं। तो यूवीआइटिस के सिम्टम्स और साइंस समझ लेते हैं। यूवीआइटिस में क्या प्रॉब्लम होती है? तो आपकी आँख इस तरह से लाल हो जाती है, आँख में दर्द होता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, आँख धुंधली हो जाती है, नज़र धुंधली हो जाती है, आँख में इस तरह से काले काले धब्बे या फिर फ्लोटर्स दिखाई देने लगते हैं। अगर आँख का सिर्फ आगे का पोर्शन अफेक्ट होता है यूवीआइटिस में तो इसको हम एंटीरियर यूवीआइटिस बोलते हैं। अगर आँख के अंदर की विट्रियस जेल अफेक्ट हो जाती है तो इसको हम इंटरमीडिएट यूवीआइटिस बोलते हैं। और अगर आँख का पिछला पोर्शन यानी कि रेटिना और आसपास के स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो जाते हैं तब हम इसको पोस्टीरियर यूवीआइटिस बोलते हैं। और अगर आगे से पीछे तक सारे टिश्यूज़ अफेक्ट हो जाएं तब हम इसको पैन यूवीआइटिस बोलते हैं। तो यूवीआइटिस का डायग्नोसिस कैसे होता है? यूवीआइटिस के डायग्नोसिस के लिए आँख का चेकअप होता है, बहुत सारे आँख के स्कैन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और तब भी अगर डायग्नोसिस ना हो पाए तो ब्लड टेस्ट और स्कैन्स जैसे सीटी स्कैन्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
यूवीआइटिस की सही वजह जानना बहुत ज़रूरी है कि यूवीआइटिस जो है वो इन्फेक्शियस है, यानी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हुआ है, या फिर ये इम्यून रिलेटेड है, ऑटो इम्यून यूवीआइटिस है, जैसे कि आर्थराइटिस से रिलेटेड है। क्योंकि जब इसकी वजह पता चलेगी तभी इसका सही तरह से इलाज हो पाएगा। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि यूवीआइटिस का इलाज कैसे होता है। अगर इन्फेक्शियस यूवीआइटिस है तो, या जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, तो इसका इलाज जो है एंटीबायोटिक से हो सकता है। लेकिन अगर ये ऑटो इम्यून यूवीआइटिस है, जैसे कि आर्थराइटिस की वजह से हुआ है, तब स्टेरॉइड टैबलेट्स या इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टेरॉइड्स जो है लंबे समय तक इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को कई बार स्टेरॉइड स्पेयरिंग इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी, यानी कि बिना स्टेरॉइड्स के ऐसी टैबलेट्स इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सेफ़ हैं कंपेयर टू स्टेरॉइड्स। पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि उनको टाइम टू टाइम जब डॉक्टर ने बुलाया रिव्यू चेकअप के लिए आना चाहिए। कभी भी टैबलेट्स या ड्रॉप्स अपने से शुरू या बंद नहीं करना चाहिए, या उसका डोजेज चेंज नहीं करना चाहिए। यूवीआइटिस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि आँख के अंदर खून आ सकता है, जिसको हम विट्रियस हेमरेज बोलते हैं। इसके लिए लेज़र या फिर एक सर्जरी जिसे विट्रेक्टोमी बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आँख में मोतियाबिंद आ सकता है जिसे कैटरैक्ट बोलते हैं, इसके लिए कैटरैक्ट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर रेटिना में यानी कि आँख की जो नस है उसमें सूजन आ सकती है, जिसके लिए इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। यूवीआइटिस से अंधापन हो सकता है, लेकिन अगर इसका सही डायग्नोसिस हो जाए और समय पे इलाज हो जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स को उनकी नज़र वापस मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से यूवीआइटिस के बारे में जो जानकारी मिली है वो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।